ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी जॉन नामक एक लड़के की है। यह घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप पे काम किया करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने वाला था, तभी शॉप की फ़ोन की घंटी बजी। जॉन ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा क्योंकि पिज्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था, मगर जब उस आदमी ने 4 पिज्ज़ा लार्ज साइज के एक साथ ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिल जाती है और जॉन को पैसे की ज़रूरत भी थी। जॉन जल्दी से पिज्ज़ा लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे लगे हुए थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा बिखरा हुआ था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर के कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन उठाया ही नहीं था। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन ने जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद कोई अंदर है। उसने डोरबेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से डोरबेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों के चलने की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि वो दरवाज़ा अचानक ही अपने आप ही खुल गया था। जॉन थोड़ा सा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज़ लगाई, हेलो हेलो सर, कोई यहाँ पे है? प्लीज़ अपना ऑर्डर ले लें। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े एक सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो काली बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी अपने आप ही ऑन हो गया था और साथ ही छोटे बच्चे की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी बच्ची एक सोफे पर बैठी थी और वहाँ जॉन को बैठे बैठे एक अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं पर बैठे बैठे बिना कुछ बोले
जॉन को लगातार घूरे ही जा रही थी। जॉन ने फिर से कहा, मैं पिज्जा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया था और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े थे क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक सी शक्ल की औरत का साया था। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस औरत का साया और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए जॉन को जाते हुए देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज़ आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन बाइक से उतरा और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नज़र बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ा, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्ची खड़ी थी। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ बढ़ रही थी। जॉन हड़बड़ाकर बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत ज़्यादा थक गया था और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांग रहा था कि तभी कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपने बाइक के पास दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसके बाइक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक भी ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कुछ भी नहीं मिला। कोई इंसान मिला ही नहीं था उस घर के अंदर। अगली सुबह जॉन को जब यह पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज अचानक ही मौत हो गई थी। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए थे। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो उस औरत और उसके 2 छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फ़ोन आखिर किया किसने था। वो डिलीवरी ऑर्डर करने वाला फ़ोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने कभी ऐसे सुनसान इलाके में कभी भी पिज्ज़ा ऑर्डर करने गया ही नहीं, क्योंकि उसने साफ साफ अपने बॉस को कह दिया था कि आप चाहो तो मुझे काम से निकाल सकते हो, पर मैं इसे सुनसान इलाकों में कभी भी ऑर्डर करने नहीं जाऊंगा। क्योंकि जॉन ने अपने साथ घटी घटना उस होटल के मालिक को भी बताई थी, इसलिए उस होटल के मालिक भी मान गए थे कि कोई बात नहीं, तुम अगले बार से इसे सुनसान इलाके में पिज्ज़ा ऑर्डर करने मत जाना, मैं किसी और को भेज दूंगा। ऐसा कहकर जॉन के मालिक ने उसको काम पर ही रखा और आज भी जॉन उसी होटल में काम कर रहा है। लेकिन जब भी जॉन को वो हादसा याद आता है तो वो बुरी तरह से सहम जाता है, क्योंकि वो डर था ही कुछ ऐसा कि जिससे अच्छे से अच्छे लोग भी बहुत बुरी तरह से डर जाए। तो फ्रेंड्स, आज का ये स्टोरी यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी।
तो फिर मिलते हैं आपसे फिर ऐसे किसी डरावनी और अमेजिंग स्टोरी के साथ।